22 मार्च 2025 की सुबह सुबह की सबको राम राम और सभी माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ खबरें ऐसी जो आपके जिंदगी से जुड़ी हुई हैं वो पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आखिर इस भारत में ऐसा क्या हो रहा है जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के कुछ हिस्से बंद हो गए हैं। इंपोर्ट घटाने के लिए सरकार ने शुरू की थी। निष्क्रिय सोने पर 2.5% तक का ब्याज मिलता था। अब ये स्कीम बंद क्यों की गई मैं आपको बताता हूँ। आपको मालूम होगा पिछले साल सोना अचानक से 75,000 से 70,000 पे आ गया था। जब बजट पेश हुआ था उस समय इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई थी, लेकिन अब वो गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के कुछ दिन के बाद बंद हो चुकी है और अब सोना महंगा होता हुआ जा रहा है। इसी वजह से अब महंगा भी हो रहा है। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम बंद हो चुकी है। फेसबुक इंस्टाग्राम 3 घंटे डाउन रहा। यूजर को लॉगिन और कमेंट करने पोस्ट करने में परेशानी आई। 6 दिन पहले भी डाउन हुआ था। लगातार यूजर्स की बढ़ती संख्या के कारण फेसबुक इंस्टाग्राम अब परेशान हो चुके हैं। इन्होंने तैयारी तो पूरी कर रखी थी, लेकिन अभी बार बार ऐसा हो रहा है। तो ये भी एक हो सकता है आपको भी ये चीज़ पता चली हो कि ऐसा हुआ है। तो इसके लिए उनके क्या सर्वर डाउन हो गया था, इस वजह से ये बंद हो गए थे। तो बीच बीच में होता भी रहता है। पीएफ के पैसे निकालना का आसान तरीका है। 1 लाख तक की रकम एटीएम यूपीआई से निकालकर जून में ये नई सुविधा शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास पीएफ का पैसा पड़ा हुआ है, उसे आप बैंक में लाइन में लग के निकालते थे, लेकिन अब आपको आसानी से एटीएम और यूपीआई पिन का यूज़ करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इससे सभी को लाभ मिलने वाला है। ये बड़ी खबर है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। सुप्रीम कोर्ट बोला पेड़ काटना इंसान की हत्या से बदतर है। ताजमहल के आसपास 454 पेड़ काटे थे। प्रति पेड़ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यानी कि 454 लाख रुपए का जुर्माना अब लगाया गया है जिस कम्युनिटी ने ये पेड़ काटे थे। ये अच्छी बात भी है। पेड़ काटना इंसान की हत्या से भी बड़ा है, क्योंकि इंसान तो 10-50 साल ही जीता है। पेड़ तो सैकड़ों वर्ष जीते हैं और मदद करते हैं इंसान की की मदद करे या ना करे। तो ये फैसला आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल बोले मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता। हम जो कहना चाहते हैं कहने नहीं देते। सदन आलोचनात्मक तरीके से चला रहे हैं। भाई तुम कहना क्या चाहते हो समझ में तो ये भी नहीं आता ना कि तुम कहना क्या चाहते हो। जब कहने का मौका दिया था तो कहा नहीं। अब ये जो कहा है कि भैया हमको कहने नहीं देते, देखते हैं राहुल बाबा कब तक। बोलने को खूब दिया जाता है, जब बोलते उल्टी सीधी बातें करते हैं। हिंदू धर्म के विरोधी में ही बोलते हैं। तो क्या बोलो भाई तुमको बोलना भी क्या। हालांकि इनका नाम ही राहुल गांधी खान है, तो करेंगे भी क्या। अब देखते हैं वो बड़ी खबरें जो वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाई जाएंगी। चंबल वीर प्रसूता धरती है जहां हर गांव वीरता की गाथा लिखता है। तो चंबल में मोहन यादव ने एक बड़ी बात कही कि चंबल वीरता की धरती है। चंबल में वीर पैदा हुए हैं। हालांकि चंबल में बीड़ में बहुत वीर पैदा हुए हैं। इस वीरता को नमन करने का मन उनका कर रहा है। वीडियो को देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। ये जो एक और बड़ा आयोजन हुआ है, जिस आयोजन के माध्यम से हमारे लिए मुरैना की आज की ये धरती, जैसे तो ये चंबल की पूरी धरती वीर प्रसूता धरती है और कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से कोई सेना में नहीं है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं पूरे चंबल बेल्ट का। जब जान देने का मौका हो, देश के ऊपर ड्यूटी करने का मामला हो, तो सबसे पहले जान लड़ा के आगे बढ़े। परमात्मा ने मानव जन्म दिया है। इस मानव जन्म को सार्थक करने के लिए चंबल की धरती कभी कमजोर नहीं पड़ी। हमें उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन की लागत घटाने के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं, इससे किसान की आय में बढ़ोतरी होगी, किसान का पैसा बढ़ेगा। ये कहना है हमारे मोहन यादव के मोहन यादव पहले के मुख्यमंत्री हमारे मामा का। तो शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए एक जो बड़ी बात कही। वीडियो को देखते हैं, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। और इसी रणनीति के आधार पर उत्पादन बढ़ाना है तो अच्छे बीज चाहिए। और आईसीआर ने कई बीजों की किस्में विकसित की, 2900 बीजों की किस्में विकसित की है। अब हमारी चिंता है कि वो लैब में जो प्रयोग होते हैं, जो बीज जारी करते हैं, वो किसान तक जल्दी कैसे पहुंच जाए। नहीं ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड,
बहुत सा समय ही निकल जाता और जब तक किसान के पास पहुंचता तब तक नई किस्म आ जाती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कैसे लैब से लैंड तक, चाहे सीड्स हो या बाकी प्रयोग हो, अनुसंधान उनका लाभ पहुंचे। लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान तक हमारी सीमाएं भी है। अब जीएम सीड हम अलाउ नहीं करते, दूसरे देश तो जीएम सीड का प्रयोग करके बम्पर उत्पादन कर लेते हैं, इसलिए उनकी लागत कम आती है, उत्पादन ज्यादा होता है। अब दूसरे देशों के सोयाबीन का उत्पादन, हमारे सोयाबीन का उत्पादन, दूसरे देश में दलहन का उत्पादन, हमारे उत्पादन अंतर है, क्योंकि वो जीएम सीड्स का प्रयोग करते हैं। हम आपके लिए वो सारी खबरें लेकर ले आते हैं जो किसान, महिला, व्यापारी या बेरोजगार से जुड़ी हो। तो हमारे चैनल को रोज देखा कीजिएगा, दिन में आपके लिए पर डे सुबह 5:30 बजे हमारी न्यूज़ मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कम से कम 10 मिनट का रहता है, आप जरूर देखिएगा। उत्पादन बढ़ाना है तो अच्छे बीज चाहिए, इसके लिए ICAR से 2900 किस्में, बीजों की किस्में, ये अच्छी एक पहल है। देखिए, पुराने बीज से उत्पादन अगर नहीं अच्छा हो पा रहा है तो कम से कम अच्छे बीज खरीदने के लिए हम काम करें। अच्छे बीज का मतलब अच्छी किस्म का, तो अच्छे उत्पादन अच्छे किस्म के बीजों से ही होगा, ये मानना है मोहन यादव मामा का। तो ये बिल्कुल सही बात भी है। उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान के पास लगाने की पूंजी भी हो, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड इस बार बढ़ा के 3 लाख से 5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली राशि की सीमा बढ़ाई है। तो ऐसे अनेकों प्रयत्न चल रहे हैं। लेकिन दूसरा, लागत घटाना। उसके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया लघु और सीमांत किसान के लिए बड़ी राशि होती है। कई बार जरूरत पड़ जाए अचानक तो व्यापारी के पास, साहूकार के पास नहीं जाना पड़ता। और उर्वरकों पर, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 2,54,000 करोड़ रुपया थी। अब कई तरह के विचार आते, 2,54,000 करोड़ रुपया विशाल धनराशि। इसी सरकार ने तय किया कि 1,350 रुपया की DAP की बोरी मिलेगी, इससे 1 पैसा ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। अगर महंगा होगा तो सब्सिडी सरकार देगी। 266 रुपया में यूरिया की बोरी मिले, क्योंकि फर्टिलाइजर महंगा हो गया तो फिर लागत बढ़ेगी, तो लागत घटे। अगर किसी ने बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खुल जाएगा। क्या बात है यार, ऐसे बेबाक मुख्यमंत्री साथ हमको तो मिलते ही नहीं यार। कई बलात्कार हो गए, कई छेड़छाड़ें हो गई। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया सपा कार्यकर्ताओं का कि जब सपा सरकार थी, अखिलेश यादव थे, उस समय फ़ोन लगाओ पुलिस आ जाती थी और लड़की को बचा लेते थे। लोगों ने खूब ट्रोल किया, खूब कमेंट करे कि बेटा अब बाबा की सरकार है और बाबा के समय में तो कोई तेजाब लेके घूम ही नहीं सकता, कोई उपद्रव कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता वो देखो, क्योंकि इन्होंने कहा है कि किसी को भी छेड़ा तो यमराज के रास्ते खुल जाएंगे। अगर कोई ऐसा मुख्यमंत्री बोलेगा तो किसी की हिम्मत। वीडियो देखिएगा, इसको देखिएगा अगली बड़ी खबर। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश में अब मछली माफिया भी सक्रिय हैं। देखिए, जीतू पटवारी जो है ये लगातार सरकार को उनकी खामियां और गलतियां गिनाते हैं, और ये अच्छी बात भी है। नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। अगर सरकार निरंकुश तरीके से चलेगी दिक्कत आएगी। तो मछली माफिया यानी कि मछलियों को तस्करी करने वाले, मछली को नदियों से चुरा के बेचने वाले भी सक्रिय हो चुके हैं। इसका ध्यान आकर्षण करने के लिए जीतू पटवारी ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की। देखते हैं ये वीडियो, उसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। माफिया नहीं सुना था मैंने, मछली माफिया भी आ गया। मोहन यादव की सरकार में हर तरह का माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, नशा माफिया, राजनीतिक माफिया, भू माफिया,
अब आज पहली बार तुमने बताया मछली मछली माफिया। क्या करता है? सर वो अतिक्रमण है पूरे छतरपुर जिले में, कोई मछली तालाब डैम कहीं नहीं है, सब अतिक्रमण है। सब अतिक्रमण पे मछली माफियाओं ने कर लिया कब्जा। अध्यक्षों को सर खरीद लेते हैं वो करोड़ों में। अच्छा सर 7 करोड़ में है सर जी ये मछली। पहले छोटे लोग। मोहन यादव जी, आपके यहाँ सर्वविदित हो गया, हर तरह का माफिया था। पहली बार ये आया भाई मेरे पास ये चिट्ठी लिख के मैं आपको भेज रहा हूँ कि मछली माफिया भी हावी हो गया। धन्यवाद। आपके घर में बालक बालिकाएं पढ़ रहे हैं, अगर वो सरकारी तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 या फिर ESB, तो दीप्ति एकेडमी के माध्यम से आप वो सब महिला सुपरवाइजर, आपका शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा, वर्ग 3 चयन परीक्षा, वर्ग 2 चयन परीक्षा, सबका कोर्स, सबकी किताबें हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। आज ही डाउनलोड कीजिए दीप्ति एकेडमी का एप्लीकेशन और ऑर्डर कीजिए। घर बैठे आपको किताबें प्राप्त हो जाएंगी, कोर्स भी प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और हमारी टीम से पढ़ने का मौका पाएं। थैंक यू।